तो एक क्वेश्चन करते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 वैन्स ईच हैविंग नंबर्ड सीट्स। मतलब सीट्स जो हैं वो आइडेंटिफाइबल हैं, नंबर्ड सीट्स हैं, ठीक है। तो कोई भी दो सीट सेम नहीं है बेसिकली, ठीक है। 3 इन फ्रंट एंड 4 एट द बैक। तो अपन है ना एक बार ऐसा करते हैं, वैन बना लेते हैं। वैन का अरेंजमेंट क्या है क्लियर हो जाएगा, है ना। दो वैन्स हैं, उसमें 3 सीटें तो आगे और 4 सीटें पीछे, है ना। दोनों वैन्स में 3 सीट आगे हो गई और ये 4 सीटें पीछे। और यहाँ पे आप सोच सकते हैं, है ना, ये बेसिकली है ना ड्राइवर के बैठने की जगह हो गई, है ना। यहाँ से ड्राइविंग सीट हो गई। अच्छा, अब क्या, हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ, तो ऐसा करते हैं, पहले तो पहला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज बी सीटेड इन 2 वैन्स। तो हमारे पास में 3 गर्ल्स और 9 बॉयज हैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 12 लोग हो गए अपने पास में बिठाने के लिए। और हमारे पास में सीटें कितनी है, 14 सीट्स हैं। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कैसे भी बिठा देना है। तो बेसिकली 14 में से हम 12 सीट सेलेक्ट कर लें। तो 14 में से 12 सीट सेलेक्ट करने के तरीके 14 C2 हो गए और उसमें हमको 12 लोगों को बिठा देना है ना। कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 12 सीट्स पे 12 लोगों को बिठाने के कितने तरीके होते हैं, 12 फैक्टोरियल। तो ये तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। सबसे जनरल अरेंजमेंट जो है वो ये हो गया, ठीक है, बिना रिस्ट्रिक्शन का। अच्छा, अब इसको मैं बी पार्ट बोल देता हूँ। हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर इन अ बैक रो ऑन एडजेसेंट सीट्स। मतलब क्या, इन 3 गर्ल्स को एक साथ बिठाना है, कहाँ पे, लास्ट वाली रो में बिठाना है। तो लास्ट वाली रो में 3 सीटों के ग्रुप्स जो हैं वो कितने बन सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे एक ग्रुप तो ये बन सकता है, दूसरा ग्रुप जो है वो ये बन जाएगा, ठीक है। फिर अच्छा, वैन तो डिफरेंट है, आइडेंटिकल वैन्स तो है नहीं। एक ग्रुप ये बन जाएगा और दूसरा ग्रुप ये बन जाएगा। ये चारों ग्रुप अलग अलग हैं और डिस्टिंक्ट हैं, है ना। और डिस्टिंक्ट क्यों है, अलग से दे भी रखा है हमको कि हर एक सीट का अलग नंबर है ना। इस पे नंबर हम बिठाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये सारी सीटें अलग हैं, है ना, आइडेंटिफाइड हैं। तो 4 अलग अलग ग्रुप्स बन गए अपने पास में। तो सबसे पहले तो इन 4 में से किसी एक ग्रुप को हमको सेलेक्ट करना है। 4C1 तरीके से हमने कर लिया उसको, ठीक है। अच्छा, अब एक ग्रुप में 3 सीटें हैं, 3 गर्ल्स को बिठाना है। कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास में चेयर्स कितनी बच गई, टोटल 14 चेयर्स थी, 14 में से 3 चली गई तो 11 चेयर्स बच गई। 11 चेयर्स में हमको 9 बॉयज को बिठाना है। तो 11 सीट्स में से 9 सीट सेलेक्ट कर ली अपन ने, 11C9, और उसके बाद में 9 बॉयज को बिठा दिया, है ना, 9 फैक्टोरियल तरीके से। तो इतने तरीके से हम ये जो बी पार्ट वाला जो अरेंजमेंट है उस तरह से हम इनको बिठा सकते हैं, 3 गर्ल्स को 9 बॉयज को, ठीक है। तो अब सी पार्ट करते हैं, क्या बोलता है, नाउ इफ ऑल द सीटिंग अरेंजमेंट्स आर इक्वली लाइकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गर्ल्स सिटिंग टुगेदर इन द बैक रो ऑन एडजेसेंट सीट्स। बेसिकली ये जो बी पार्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज बी पार्ट के, ये भी अपन ने निकाले, 11C9 into 9 फैक्टोरियल अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन। टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो कितने थे, इतने, है ना, ये भी अपन ने निकाला। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो क्या आ जाता है, 1/91 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ P and Q आर चोजन रैंडमली फ्रॉम अ सेट 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं इस सेट में विथ रिप्लेसमेंट, मतलब रिपीटिशन हो सकता है। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन दे रखी है अपने को, x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 आर रियल। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब रियल होते हैं, जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, p² माइनस 4q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि रूट्स जो है वो रियल हों।
तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम P और Q के वो कॉम्बिनेशंस देख लें जो इसको सेटिस्फाई करें, है ना, p² - 4q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसमें देखें आप, एक तो ग्रेटर देन है और एक इक्वल टू भी है ना, दोनों अलग अलग हैं। तो हमको किस में सहूलियत होगी, हमको सहूलियत होगी कि हम P और Q के ऐसे कॉम्बिनेशन निकाल लें जहाँ पे p² - 4q जो है वो लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रियल रूट्स। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के रियल रूट्स हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रियल रूट्स। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, कितने तरीके से हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो निकाल लेते हैं। तो हमको क्या चाहिए, बेसिकली 4q ग्रेटर देन p² होना चाहिए, है ना। इसी को लिख दिया रीअरेंज करके यहाँ पे। तो एक एक करके ऐसा करते हैं, q की वैल्यू लेते हैं और देखते हैं कि उसमें हमारे को कितने p मिल जाएंगे। ठीक है, उतने ही कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे। तो ये q की वैल्यू अपन ने ली, q की अपन यदि 1 वैल्यू लेते हैं तो 4q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो कितने p जो हैं वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक तो 1 सेटिस्फाई करेगा, है ना, p² जो है 1 हो गया और 4q तो 4 है। अच्छा, p को यदि अपन 2 ले लेते हैं तो वो क्या है, 4q के बराबर आ जाता है, और हमको ये बराबर वाला पोर्शन जो है वो नहीं लेना है ना, हमने स्पेसिफिकली इसको इग्नोर किया है। ठीक है, तो p की एक ही वैल्यू पे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। q की दूसरी वैल्यू लेते हैं, 2 वैल्यू ले ली, 4q 8 हो गया। तो p की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, है ना, क्योंकि 3² 9 हो जाएगा। फिर 3 वैल्यू ले q की, 4q कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 1, 2 और 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4² 16 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से एक एक करके आप, है ना, ध्यान से उसको करते चले जाएं। तो वो मैं लिख देता हूँ, 4 का क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 2 3। 4 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो 16 के बराबर आ रहा है, उसको अपने को अवॉइड करना है। 5 ये 20 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 2 3 और 4 आ जाएगा आपकी बात। q 4q और p कौन कौन से आ रहे हैं, तो 6, 4q कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये भी हो गया 1 2 3 और 4, है ना। 5 अभी भी नहीं आ रहा है, 7 7 4 जा 28। अब 5 आ जाएगा, 4 5, है ना। इस तरह से करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में, है ना। वो p नंबर्स वगैरह को सेलेक्ट करके वो नहीं कर सकते अपन यहाँ पे, ये ब्रूट फोर्स मेथड है ना, इसके अलावा कोई चारा नहीं है अपने पास। 8 4 जा 32, इसमें भी 1 2 3 4 5 9 9 4 जा 36। ये भी क्या है, 1 2 3 4 5, है ना। 6 नहीं ले रहे हैं अपन क्योंकि 6² 36 के बराबर आ रहा है, बराबर नहीं चाहिए अपने को, लेस देन चाहिए 10। तो ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। इसमें 6 आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे। जैसे इस वाले में एक कॉम्बिनेशन यहाँ मिल गया, इसमें कितने कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे, एक ये और फिर एक 2 के साथ में फिर 2, इसके केस में 3 मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो कितने हो गए, आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ p और q के कॉम्बिनेशन कितने हो जाते हैं, 38 हो जाते हैं टोटल, है ना। ये जितने नंबर्स हैं उनको आप ऐड कर लें, 38 आ जाएगा। तो अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो इतने आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन रियल रूट्स ये क्या हो जाएगा, 38 वेज से तो हम नॉन रियल रूट्स के p q के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अपने को p और टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम p और q को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, विद रिप्लेसमेंट। तो p को सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 10, इसमें से कोई भी नंबर उठा सकते हैं, और q को सेलेक्ट करने के कितने तरीके, अगेन 10। ठीक है, इतने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 0.38 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रियल रूट्स ये कितना आ गया, 1 माइनस 0.38, तो ये आ गया 0.62 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर